दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के टॉपिक को। एसबीआई पीओ का जो आने वाला प्रीलिम्स पेपर है, उसके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनइक्वालिटी से आपके 5 क्वेश्चन आने भी, और जो आपको फ्री के नंबर देते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल फ्री। अगर एक ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको इनइक्वालिटी अच्छे से समझा दूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी अपनी है। अभी पूरी वीडियो देख लो, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो लास्ट में देखने के बाद अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नहीं तो नहीं करना है। और लास्ट में अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट करके बताना, सर ये दिक्कत थी इस वीडियो में, तो हम आगे से वो गलती नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन क्या है, ये निर्देश दिए गए हैं भी, किन को पढ़ो और फिर आंसर दो। पहला ऑप्शन हमेशा फिक्स होते हैं, ऑप्शन भी लगभग एक और दो में ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन फिर भी फिक्स ही देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एक अनुसरण करता है केवल, मतलब जो भी उसमें पहला निष्कर्ष पाएगा, कैलकुलेशन पाएगा, वो उसका सही पाएगा। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा, पहला गलत यानी दूसरा ठीक। तीसरा ऑप्शन या का केस, आइदर और का, या तो एक ठीक या दो ठीक। चौथा ऑप्शन है दोनों ही गलत, यानी ना तो पहला ठीक ना दूसरा ठीक। और पांचवा ऑप्शन है दोनों ठीक। तो अब हम देखते हैं कैसे क्या करना होता है। आज ये वीडियो पहला टाइप रहेगी, कल मैं इसका रिलेशन लाऊंगा, फिर आगे और रिलेशन लाऊंगा। इनइक्वालिटी 3 से 4 वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। बात यही रहेगी, बेसिक यही है। बेसिक वीडियो देख ली तो आपको पूरे इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगा, और 5 नंबर फ्री के हैं भाई, ये तो करके ही आने हैं आपको एसबीआई पीओ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसने ये स्टेटमेंट दे रखी है अपने से कथन, और वो कह रहा है भी एफ और टी के बारे में रिलेशन बताओ। तो देखो एफ और टी के रिलेशन देखते हैं अपन। टी है, छोटा है, बराबर है, बड़ा है, बराबर है एस के, एस बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है बी से, और बी बड़ा है एफ से। ये रिलेशन अपन ने बना लिया अलग से। ठीक है, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट करना, मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको देखना। अब देखो, अगर मैं मान लो एक एफ को एक मान लो, तो बी क्या होगा, दो होगा, क्योंकि बड़ा उससे। पॉइंट नहीं लेके चलते, सिंपल समझते हैं। अगर बी दो होगा तो एक्स क्या होगा, तीन होगा, और एक्स तीन होगा तो एस कितना होगा, चार होगा। अब टी की क्या क्या संभावना है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, लेकिन चार से कम नहीं होगा, ये बात पक्की है, संभावना है। और वो पेपर में हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एफ छोटा है और बराबर भी है। छोटा और बराबर दोनों होना चाहिए, तो इसमें तो हमें इस रिलेशन में कन्फर्म पता चल रहा है वो इससे बड़ा ही होगा। बराबर की तो पॉसिबिलिटी जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि एक से तो बड़ा ही होना है, एक तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार से छोटा कभी भी नहीं होगा टी। तो इसलिए पहला गलत। समझ में आ गया, पहला तो गलत है। अब सेकंड देखते हैं, फिर आंसर बताएंगे। सेकंड फिर टी और एफ में आ गया। टी है, एस है, एक्स है, बी है, एफ है, ये है। अब कहा टी बड़ा है कन्फर्म से एफ से, तो ये बात तो हमने प्रूव कर ही ली थी, ये बड़ा कन्फर्म है भी। एस बड़ा बराबर हो सकता है, लेकिन एफ से जो है कन्फर्म ही बड़ा होगा, तो इसका मतलब दूसरा सही है। तो उसमें ऑप्शन था दूसरा, केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है अपने पास ये, अब कहता है आर और जेड के बारे में देखो। तो आर और जेड का रिलेशन निकाल लेते हैं, पहले तो हम निकाल लिया। देखो, अब एक ऐसा रामबाण इलाज बताता हूं आपको, जिसकी कोई हद नहीं है। कभी भी आपको इनइक्वालिटी में ऐसे निशान मिल जाए अपोजिट,
तो कोई भी रिलेशन पूछ रखा है उसमें वो हमेशा ही गलत होगा, कोई भी रिलेशन हो। देखो अब इसमें ये ऐसे है ना, आर और जेड के बारे में बताना, ये ऑपोजिट निशान है, अपोजिट है तो इसका मतलब ये गलत है, कन्फर्म। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला गलत है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, ए और डी के बारे में। डी बराबर है डब्ल्यू के, छोटा बराबर है जेड के, बराबर है ए के। अब उसने कहा ए क्या कन्फर्म बड़ा है डी से, तो देखो हम मानते हैं डी एक है तो डब्ल्यू कन्फर्म एक होगा, जेड कन्फर्म होगा भी या तो एक होगा या दो होगा, और ए होगा बराबर है तो यो जितना भी होगा एक दो जो भी होगा वो होगा। और उसने क्या कहा, कन्फर्म बड़ा है ए से, कन्फर्म बड़ा नहीं है, क्या पता वो सारे इज इक्वल टू एक हो, तो ये बात तो सरासरी गलत हो जाएगी। हाँ पॉसिबिलिटी है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन वो संभावना है, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी हमारा गलत है, तो दोनों ही गलत है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें के और टी के बारे में देखना है। देखो के और टी में यहीं पर देख लो, आगे नहीं देखना है, अपोजिट निशान आगे यहाँ पर वाई और आर में अपोजिट आगे तो सीधा ही गलत करो, देखने की जरूरत ही नहीं है। टी और के में, टी और के में फिर अपोजिट आएंगे तो ये भी देखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही गलत है, क्योंकि टी और के की बुझी, टी और के की बुझी दोनों ही गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y और x, y x का रिलेशन निकाल देते हैं। ये कहा कि y कन्फर्म बड़ा है x से, देखो सारे में बराबर का निशान है, तो कन्फर्म नहीं है, हो सकता है बड़ा लेकिन बराबर भी हो सकता है, इसलिए बात गलत है। ये कन्फर्म बराबर बूझ रहे हैं, कन्फर्म बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि क्या पता वो बड़ा हो, ये एक हो या दो हो, ये तीन हो, ये चार हो, और ये पांच, ये तीन हो, ये चार भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, कन्फर्म नहीं है कि वो बराबर है, ना कन्फर्म है कि वो बड़ा है। हाँ इसमें ये दे देना एक्स वाई के बारे में कि वाई बड़ा बराबर है एक्स के, ये बात उसकी सही हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। u और x का रिलेशन है, x बराबर है b के, e के, t के, y के, बराबर है u के, ये x है ये y है। अब कहा u कन्फर्म छोटा है x से, यहां पर रिलेशन उल्टे आ गए, उल्टे आ गए तो ये बात उसकी गलत है। अब उसने कहा कन्फर्म बड़ा बराबर है x के, तो ये रिलेशन आती है, ये बात भी गलत हो गई, ठीक है, दोनों ही गलत, क्योंकि अपोजिट निशान आते हैं हमेशा एक बात गलत होगी, कोई भी चीज हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर वही है, 6 से 10 वाले क्वेश्चन करने हैं, सेम वही ऑप्शन दे रखे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्यू और डी के बारे में बताना है, तो क्यू और डी के रिलेशन उठा लेते हैं। डी सेम उठा रहा हूं ऊपर से, ये आ गया, ठीक है। उसने कहा कि क्यू छोटा है डी से, बराबर है डी से, छोटा बराबर है डी से। तो एक बात सुनो, अगर ये एक होगा तो ये एक होगा, कन्फर्म भी बराबर होगा, ये एक होगा, नहीं उस साइड से शुरू करते क्योंकि बड़े से शुरू होता है ना, ये एक हो गया तो ये दो होगा। अब ये दो और तीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो ये दो तीन होगा तो उसने यहां पर ही कन्फर्म हो गया कि वो कन्फर्म बड़ा है, और वो बराबर भी पूछना चाह रहा है उसको, तो कन्फर्म बड़ा है तो बराबर कैसे होगा, तो ये बात उसकी गलत है। डब्ल्यू बड़ा है ई से, डब्ल्यू और ई का रिलेशन देखना है, तो डब्ल्यू ई के रिलेशन देख लेते हैं।
देखो का डब्लू बड़ा है ई से, ये एक है तो ये कन्फर्म 2 है, ये चाहे 2 हो, ये 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, जो भी होगा उससे एक फालतू पाएगा ये, और ये इसके बराबर होगा, तो इससे तो कन्फर्म बड़ा होगा डब्लू, और कन्फर्म बड़ा होगा, यही बात पूछ रहा, तो सेकंड इसका सही है, पहला इसका गलत है, ऑप्शन दूसरा आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर क्यू के बारे में बोलता है, तो क्यू जे ओ डी आर, आगे आर क्यू के बारे में बोलता है, कहता आर कन्फर्म बड़ा है क्यू से, तो देखो ये एक है तो ये कन्फर्म 2 है, अब चाहिए बराबर हो चाहिए बड़ा हो, 2 ही मान लो, आप बराबर मान लेते हैं, एक छोटी से छोटी प्रोपोर्शन दे देते हैं, तो ये कन्फर्म 3 होगा, अब ये बेशक इसके बराबर हो, लेकिन इससे तो कन्फर्म बराबर हो गया, बड़ा हो गया, तो ये बात उसकी सही है, पहली सही है, पहला सही है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर ही कन्फर्म बड़ा हो गया, अब बराबर चले जाए तो भी बराबर बड़ा ही है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी और यू के बारे में बता रहा है, देखो ये यहीं पर ये निशान आगे, ये निशान आते ही गलत होगा, वैसे कुछ भी हो, तो पहला सही है, समझ में आ गया, तो आंसर आ जाएगा पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस और ओ का रिलेशन बताना है, एक मिनट भाई, एस ओ का रिलेशन बताते हैं हम, ओ ई डब्ल्यू पी एस, अपोजिट आ गई तो दूसरी गलत है, पहले वाली गलत है, सिंपल देखना, अपन कुछ नहीं करना इसमें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पी वाई की देखनी है, वाई बराबर ओ के बड़ा बराबर ई के, डब्लू बड़ा बराबर पी के। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, कहता है वाई बड़ा है बराबर है पी के, तो देखो अगर ये एक होगा तो ये पॉसिबिलिटी एक होगा, ये पॉसिबिलिटी एक होगा, ये पॉसिबिलिटी एक होगा, ये कन्फर्म एक होगा, तो बराबर की तो पॉसिबिलिटी है, ये एक होगा तो ये 2 हो सकता है, ये 2 होगा तो ये 3 भी हो सकता है, और ये 3 होगा तो बड़ा भी होगा, तो ये बात उसकी सही है बिल्कुल, क्योंकि बराबर भी पॉसिबल कर दिया, बड़ा भी पॉसिबल, यही वो पूछ रहा है, तो ये उसका सही है, समझ में आ गया ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई बिल्कुल नॉर्मल तरीका बता दिया आपको, इससे आसान तरीका आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं। जेड और टी के बारे में बताना है, तो यहाँ पर ही अपोजिट आ गया जेड और टी के बीच में, तो ये तो सरासरी गलत है, जेड और टी के बारे में फिर अपोजिट आ गया, दोनों गलत है, 9th के दोनों गलत है, क्योंकि अपोजिट आ गया जेड और टी के बीच में, बी में देख लो आप। ठीक है, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं पेपर में, और कैसे करेंगे, अगर यही बात पता है तो हम कर देंगे, नहीं पता तो नहीं होता, टाइम ले लेते हैं, यही तो टाइम बचता है, वो कह देते हैं ना 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, टाइम इतना कम है, इतना कम नहीं है टाइम, ये क्वेश्चन तो 30 सेकंड के हैं सारे, अगर आपको रिलेशन पता देखते ही आंसर आने चाहिए, ये है रिले में सिंपल टाइप, अभी अभी इसकी लॉन्ग टाइप क्या होती है, ये रिलेशन कथन थोड़े अलग अलग दे देता, फिर इसको एडजस्ट करना होता, फिर आंसर बताना होता है, वो अगली वीडियो में बना के लाऊंगा तो वो उसमें पता चलेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली ना तो वो आ जाएगा, ये बात पक्की है। अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो का, आगे 5 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा देखे तो कमेंट करके आंसर बताए, 11वें का, ये 12वें का, ये 13वें का, 5 क्वेश्चन दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से कमेंट करके आंसर बताना, देखते कौन कौन बच्चा पूरा देखता है इस वीडियो को, किस किस का समझ है। LW का रिलेशन बताना है, तो देखो ये है, क्या कहा, L बड़ा है W से, देखो तो W 1 है तो F 1 होगा, तो G 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो कन्फर्म बड़ा भी L तो, और कन्फर्म बड़ा तो पहला सही है। ठीक है ना, क्योंकि छोटा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, GR का बताना है, GR में देखो ये अपोजिट आ गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो पहला अनुसरण करता है, ये मैंने समझा दिए। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ,
आपको सारे का आंसर बताने। 11वां क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लो या आप सीधे कमेंट कर दो पॉज करके वीडियो। हो गया, टाइम ज़्यादा नहीं लेते। 12वां ये ले लो स्क्रीनशॉट या पॉज करके अपना सॉल्यूशन कर लो। 13वां ये ले लो स्क्रीनशॉट या पॉज करके सोल्व कर लो, यहीं पर कथन में कमेंट कर दो। 14वां ये और 15वां ये कर लो जल्दी से, ठीक है। अब जिस बच्चे ने ये वीडियो पूरी देखी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझ में आई हो तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ना आई तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए सर जी ये कमी ये इंप्रूवमेंट करो, तो आपको वीडियो देखने में मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।